अमर रहे। शहीद दीपक यादव अमर रहे। दीपक यादव अमर रहे के नारों से गूंज उठा छपरा का लोवा कला गांव। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गांव का हर शख्स चाहता था कि अपने बेटे का अंतिम दर्शन कर ले। दरअसल दीपक यादव जो जम्मू के अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए, जब उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो दीपक यादव अमर रहे के नारों से गूंज उठा। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। परिवार में पत्नी गमजदा है, माँ है, पिता हैं, तमाम जो लोग हैं गमजदा हैं, रो रहे हैं, आंसू बह रहा है और दीपक यादव अमर रहे के नारे लग रहे हैं। आपको बताएं कि जम्मू के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए पैरा कमांडो हवलदार दीपक यादव के अंतिम दर्शन को लेकर पैतृक गांव छपरा जिले के लोवा कला उनके घर पर भीड़ जुट गई, भीड़ उमड़ पड़ी। तस्वीरें आप देख सकते हैं जो निकल कर सामने आई। स्थानीय प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे, साथ ही स्थानीय लोगों का पूरा हुजूम उमड़ पड़ा। शहादत की खबर सुनकर सभी दीपक यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पहुंच गए, उनके गांव पहुंच गए। लोवा कला गांव जो है नारों से गूंज उठा, दीपक यादव अमर रहे। तो दीपक यादव की एक झलक के लिए तमाम लोग जुटे हुए थे। सभी की आंखें नम थी और सभी में एक ललक दिख रही थी। शहीद दीपक यादव 2008 में सेना में भर्ती हुए, जबकि 2013 में उनकी शादी अनीता यादव से हुई थी। उन्हें एक 8 वर्ष का बेटा रजनीश कुमार है। बेटा और परिवार जो है दीपक यादव के मौत की खबर सुनकर बेसुध है। बेटे की और जो परिवार वालों के आंख के आंसू नहीं सूख रहे हैं, लेकिन परिवार को इस बात का गर्व है कि देश के लिए उनका लाल शहीद हो गया, देश के रक्षा के लिए। शहीद दीपक यादव के भाई भी सेना में कार्यरत हैं। उनके पिता सुरेश राय ने बेटे के शहादत पर गर्व जताया है, गर्व किया है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा पाकिस्तान से लड़ाई भी पहले भी सेनाओं में लड़ा है और शनिवार को जो मुठभेड़ में देश की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुआ है। बेटे को खोने से ज़्यादा उसकी शहादत पर गर्व है। पिता कह रहे हैं कि दूसरा बेटा भी सेना में है और आने वाले समय में शहीद दीपक यादव का बेटा भी सेना में जाएगा और देश की सेवा करेगा। पिता ने अपने बेटे को खो दिया है, लेकिन देश सेवा के लिए, देश सेवा के जज्बे से ओतप्रोत हैं। उनका कहना है कि एक बेटा खो दिया तो क्या, दूसरा बेटा भी सेना में है और दीपक का बेटा भी सेना में जाएगा और देश की सेवा करेगा। यानी पिता बेटे को खोकर गमजदा जरूर हैं, लेकिन देश सेवा की भावना से ओतप्रोत हैं और कह रहे हैं कि देश के लिए एक बेटा क्या, दूसरा बेटा भी कुर्बान हो जाए तो कोई गम नहीं, वो कह रहे हैं। और उनका कहना है कि देश सेवा के लिए अंतिम रक्त तक जो है वो बलिदान देने के लिए पूरा परिवार तैयार है। पिता इमोशनल हैं, पिता भावुक हैं, टूट रहे हैं, लेकिन बेटे की मौत का गम सता रहा है, लेकिन देश की सेवा का जो जज्बा है परिवार के अंदर, दोनों बेटे सेना में हैं। एक बेटे को परिवार ने खो दिया, लेकिन पिता को इसका कोई गम नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि देश की सेवा के लिए उनके बेटे की जान बेटे ने न्यौछावर कर दी है और अब बेटे का बेटा भी उस सेना में जाएगा, ये बता रहे हैं। पत्नी अनीता यादव बता रही हैं कि वे हेडक्वार्टर स्थित अपने आवास पर थीं। तभी गुरुवार को उनका फ़ोन आया कि 3 दिनों के लिए विशेष ऑपरेशन में जा रहे हैं, फ़ोन पर बात नहीं होगी। वही पत्नी को उन्होंने अंतिम बार मुठभेड़ से पहले शनिवार की सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज भी भेजा था, लेकिन बात नहीं हुई थी और शाम सेना अधिकारियों के द्वारा सूचना मिली कि दीपक यादव घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और देर रात तक शहादत की खबर मिली। वह अपने 8 वर्षीय बेटे रजनीश को गोद में लिए विलाप करते हुए वहीं बेसुध हो गई। तो अनीता यादव जो वहाँ पर थी, जो पति के साथ ही रह रही थी, जहाँ पति तैनात थे,
परिवार रहता था, पत्नी और बेटे। जब उन्हें सूचना मिली तो बेटे को उन्होंने गले से लिपटाया और बेसुध होकर वहीं गिर पड़ी। शहीद दीपक यादव की मां कुंवारी देवी ने बताया कि 3 महीने पहले ही अप्रैल में 10 दिनों के लिए छुट्टी पर आया था और उस दौरान 6 दिनों घर में वो रहा था और फिर अपने कर्तव्य पर लौट गए। शहादत होने से एक दिन पहले वीडियो कॉल करके उन्होंने अपने माता पिता से बात किया था, लेकिन ज़्यादा देर तक बात नहीं हो पाई थी। तो माँ उन क्षणों को याद कर भावुक हो रही है कि बेटे से मुलाकात हुई थी, आखिरी जो बात हुई वीडियो कॉल पर हुई थी और उसके बाद बेटे की शहादत की खबर मिली और अब बेटा का जो पार्थिव शरीर गांव में पहुंचा है। वही शहीद दीपक यादव की बहन जो है मंजू देवी अपने भाई की शहादत की खबर से स्तब्ध हैं। उन्होंने बताया कुछ दिन पहले ही उनसे बात हुई थी और कहा था कि रक्षाबंधन पर ज़रूर आऊँगा। रक्षाबंधन पर आने का वादा किया था भाई ने, लेकिन देश के लिए कुर्बान हो गया। भाई आया है लेकिन उसका पार्थिव शरीर आया है। तो गांव जो है पूरा गमज़दा है, लेकिन गांव के बेटे ने जो शहादत दी है उसे सभी सलाम कर रहे हैं। देश के लिए उसने अपनी जान कुर्बान की है। वैसे में गांव हो, चाहे पिता हो या फिर परिवार वाले, सभी को गर्व है, हालांकि आंखों में आंसू भी है। तो दीपक यादव अमर रहे से गूंज रहा है छपरा का लौवा कला गाँव। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।